नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है। बताया जा रहा है कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एक्सपेडिशन करने गए थे ग्रीनलैंड के पास और वहां पर उन्होंने डिस्कवर कर लिया नदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। यहां पर आप देख सकते हो, एक्सपेडिशन टीम डिस्कवर वर्ल्ड्स नदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये भी हम देखेंगे कि अभी तक किसको कहा जाता था नदर्न मोस्ट आइलैंड, उसके बाद यहां पर क्या हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्यों रखता है, कंट्रोवर्सी क्या है ग्रीनलैंड से रिलेटेड, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो ग्रीनलैंड के पास गए थे ताकि कुछ सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किया जा सके। ये जुलाई के महीने में उनके द्वारा किया जा रहा था। तब वहां पर उन्होंने अपने आप को पाया कि एक छोटे से आइलैंड पर आ गए हैं, जो कि वो सोच रहे थे कोई दूसरा आइलैंड होगा। अभी तक अगर आप देखोगे तो जो पृथ्वी का नदर्न मोस्ट टेरेन है, जो आइलैंड है, वो बेसिकली ओडाक को बताया जाता था। लेकिन उनको लगा कि वो ओडाक पर आ चुके हैं, लेकिन यहां पर बहुत ही छोटा सा एक आइलैंड था। बाद में उनको पता चला कि ये आइलैंड नदर्न मोस्ट आइलैंड बन चुका है। और इसके एरिया की बात करें तो 16 to 30 मीटर्स ये बताया जा रहा है और 3 मीटर अबव सी लेवल ये ऐसा है। अब देखिए, इसकी जो लोकेशन है थोड़ी सी आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ग्रीनलैंड, जैसा कि आपको पता होगा, जो ग्रीनलैंड है वो पार्ट है डेनमार्क का। डेनमार्क इसकी ओनरशिप रखता है। जैसा कि डेनमार्क आप कहां देखने को मिलेगा, यूरोप के देश में। यूरोप में ये छोटा सा, यहां पर आप देखोगे, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये है आपका डेनमार्क, वही इसकी ओनरशिप रखता है। अब देखिए, मैप में इस तरह का जो मैप होता है ना, उसमें लगता है कि ग्रीनलैंड कितना बड़ा है। एक्चुअल में इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। जो प्रॉपर मैप आप देखोगे इस तरह से इतना बड़ा आपको दिखेगा नहीं। लेकिन यहां पर जो अभी तक नदर्न मोस्ट पॉइंट था, ओडाक में आपको बता रहा था, ये आप देख सकते हो, एकदम ऊपर छोटा सा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। अगेन यहां पर भी आप देख सकते हैं। और ये जो ओडाक था, इसको 1978 में डिस्कवर किया गया था बाय डैनिश सर्वे। तो डैनिश, जो डेनमार्क के द्वारा सर्वे वगैरह हुआ था, उसमें इसको पाया गया था। अब जाकर एक जो नया आइलैंड आया है, वो नॉर्थ वेस्ट साइड बताया जा रहा है, करीब 780 मीटर नॉर्थ वेस्ट, मतलब ओडाक के नॉर्थ वेस्टर्न साइड 780 मीटर आप यहां पे कहीं कह सकते हो, वो आपका सबसे नदर्न मोस्ट बन गया है। देखिए, ये जो डिस्कवरी था, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये अनप्लान्ड था। यहां पर जो रिसर्चर्स हैं वो बेसिकली हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे ओडाक आइलैंड पर। वो ढूंढ रहे थे कि ओडाक कहां पर है। मैप, अब देखिए, मैप में भी क्या होता है ना कि प्रॉपर है नहीं, ऊपर एग्जैक्टली यहां पर क्या क्या आइलैंड्स हैं, कौन सा आइस से ढका हुआ है, ये पता नहीं रहता। और कई बार आइलैंड क्या होता है ना, वो आइस से पूरा ढका रहता है, लगता है कि ग्लेशियर होगा, ठीक है। आइलैंड तो क्या है, जमीन होनी चाहिए, राइट, किसी प्रकार की, और ये ग्लेशियर से ढका रहता था, उसकी वजह से उतना पता नहीं चल पाता था। तो ओडाक जो है, उसी पर वो जाना चाह रहे थे, उनका इंटेंशन था नहीं। और ज्यादातर एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, कहीं पर भी आप देखोगे कि वो लोग जाना कहीं और चाह रहे हैं, लेकिन जो आइलैंड पर रुके या फिर किसी जमीन पर रुके, वो कोई दूसरा निकल गया। और इसी तरह से डिस्कवरी यूजुअली आपको देखने को मिलती है। अगर मैं इस पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में बात करूं तो देखिए, वैसे तो काफी लंबे समय से प्रयास लगाए जा रहे थे कि यहां पर एक्सपेडिशंस किए जा रहे थे, सर्च किया जा रहा था कि विश्व का सबसे नदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है। लेकिन वही होता है कि जब आप एक्चुअल में चीजों को ढूंढने की कोशिश करो तो वो नहीं मिलता, लेकिन अचानक से इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। 2007 में एक आइलैंड मिला तो था, लेकिन बहुत ही ज्यादा करीब था वो ओडाक के, तो उसको नदर्न मोस्ट नहीं कह सकते। जो नया वाला आइलैंड है, देखिए, इसमें जो डिस्कवर किया गया है, वो जो आपका ग्लेशियर होता है ना, ग्लेशियर आपने सुना होगा मोरिन के बारे में, ठीक है। तो वो जब ग्लेशियर मूव करता है थोड़ा सा, तो उसमें यहां पर जो रॉक हो गया, जो छोटे छोटे पत्थर हो जाते हैं, अदर मटेरियल्स होते हैं, सी बेड, वो यहां पर देखने को मिलता है। और वैसा ही इस आइलैंड के ऊपर देखने को मिला। और यहां पर जो प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि ये आइलैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखिए, आइलैंड की कैटेगरी में कैसे आते हैं, बहुत ही सरल डेफिनेशन है। इसमें बोला जाता है कि जब हाई टाइड आता है, जब ओशन का हाई टाइड आता है, तो उसका जो पार्ट है वो ऊपर रहना चाहिए। हाई टाइड में वो पूरी तरह से डूबना नहीं चाहिए, वो जो एरिया है। तो बताया जा रहा है कि ये जो डिस्कवर किया गया है, ये आपका आइलैंड की कैटेगरी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि इसका ओनरशिप कौन लेगा। देखिए, अगर आप ग्रीनलैंड को देखोगे ना पूरा, तो हमेशा से वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहा है। स्पेशली जो आर्कटिक नेशंस हैं, यूएस हो गया, रशिया, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, वो नॉर्थ पोल को यहां पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे सी बेड हो गया, उसके सराउंडिंग में फिशिंग राइट्स हो गए। और क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहा है, तो शिपिंग रूट्स वहां से निकल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। जहां तक इस पर्टिकुलर नए आइलैंड की डिस्कवरी की बात है, देखिए, इसका पहले तो नाम अभी तय होना है, नाम तय नहीं किया गया है। साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया है, उन्होंने कहा है कि ये पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। अब आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, मैं तो प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसको ग्रीनलैंड, उनकी जो लैंग्वेज है
उसमें इसको कहा जाता है नदर्न मोस्ट आइलैंड, उसी के नाम पर इसको रखने की बात कही जा रही है। लेकिन हाँ, यहां पर ज्यादातर चांसेस हैं कि डेनमार्क की गवर्नमेंट ही इसको क्लेम करेगी। जाहिर सी बात है, डेनमार्क गवर्नमेंट का कहना है कि ग्रीनलैंड के ऊपर नदर्न साइड में जो भी कुछ होगा वो हमारा होगा, तो हर एक देश यहां पर उसको करेगा, लेकिन ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का है वही ज्यादातर उसको क्लेम करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा यहां पर अक्सर क्लाइमेट चेंज की भी बात होती है। बताया जाता है कि ग्रीनलैंड में जो आइस शीट से वो पूरा ढका हुआ है काफी हद तक, वो धीरे धीरे पिघल रहा है। लेकिन ये जो नया आइलैंड आया ना, इसमें साइंटिस्ट द्वारा बोला गया है कि ये क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है। यहां पर जो आइस पैक है वो आपका शिफ्ट होता रहता है, उसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि ग्रीनलैंड में पहली बार उनका जो टॉप पीक है, जो समिट जिसको कहते हैं ना, जैसे कि ग्रीनलैंड आप देख रहे हो, इसका जो सबसे बड़ा पीक पॉइंट है ना, यहां पर समिट बोला जाता है, पहली बार वहां पर स्नो की बजाय जो है रेन देखने को मिला था। इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना हुआ है, आप चाहो तो वो देख लेना। लेकिन ये डायरेक्टली आपको क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिलेगा। जहां तक कंट्रोवर्सी की बात है, मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने 2019 में कुछ सजेस्ट किया था कि यूएस को जो पूरा टेरिटरी है ग्रीनलैंड को, उसको खरीद लेना चाहिए। बेसिकली उस समय प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बताया जा रहा था कि जो चाइना है वो अपना बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस लाने की कोशिश कर रहा है ग्रीनलैंड के ऊपर, जहां पर उसको कंट्रोल किया जाता है, वो लोग काफी सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चाइना का बड़ा इंफ्लुएंस हो रहा था, और ऑब्वियस सी बात है यूएस करीब में है, यूएस उसको नहीं चाहेगा। तो ऐसा कुछ सजेस्ट किया गया था, बताया जा रहा है कि वो पूरे टेरिटरी को लेना चाहते थे। लेकिन डेनमार्क ने तुरंतली रिजेक्ट कर दिया, कि कहा कि ये जो आइडिया है वो बहुत ही एब्सर्ड है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा जो ग्रीनलैंड है और जो पूरा आइलैंड यहां पर डिस्कवर किया गया है, इसके बारे में था। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए हम आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। वहां पर अगर आप देखोगे ना, तो एक पर्टिकुलर आइलैंड पर मड वॉल्केनो है। ये मड वॉल्केनो जो है भारत का इकलौता है। अब मड वॉल्केनो क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मिट्टी निकल रही है, बेसिकली अर्थ से जो गैसेस वगैरह निकल रहे होते हैं, उसकी वजह से यहां पर जो मिट्टी है वो छलकती रहती है और कई बार बड़ा रूप ले लेती है। इस तरह का बेसिकली जो मड वॉल्केनो है, वहां पर लोकल लैंग्वेज में इसको जलकी कहा जाता है। तो क्या बता सकते हो कि अंडमान निकोबार के कौन से आइलैंड पे ये वाला जो मड वॉल्केनो है वो आपको देखने को मिलता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।